जयकारा शेरावाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। जो आज का मैसेज है ये एक ऐसा प्रश्न है जो हम सब के मन में है और कभी ना कभी ज़िंदगी में हम ये प्रश्न भगवान से ज़रूर करते हैं कि भगवान तू मेरी परीक्षा इतनी क्यों ले रहा है, मुझे इतने दुख दर्द क्यों दे रहा है। चलिए आज इसके बारे में थोड़ा सा बात करते हैं। भगवान हम सब के प्रेरणा स्रोत हैं। कोई भी भगवान, जब हम दुखी होते हैं तो हम भगवान के पास जाते हैं, चाहे वो मंदिर हो चाहे घर पे पूजा करते हैं। जब हमें परेशानियां घेर लेती हैं तब हम उनका निवारण, उनका सल्यूशन जो है वो भगवान से ही मांगते हैं, दुनिया से तंग आ जाते हैं। पर सच तो ये है कि भगवान उनकी परीक्षा सबसे ज़्यादा लेते हैं जिन पे भगवान को सबसे ज़्यादा भरोसा होता है। अभी मैं आपको इस बारे में थोड़ा सा कुछ और भी समझाती हूँ। ये जो आज का टॉपिक है ये मेरी किताब लव एंड ग्रेस ऑफ माँ दुर्गा में से है, जो मैं थोड़ा सा आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये जो पृथ्वी लोक है जिसे हम अर्थ प्लेन कहते हैं, ये एक कर्म भूमि है। ये एक पाठशाला, एक स्कूल ऑफ लर्निंग भी है जहाँ पे एक आत्मा सीखती है और पूर्ण शक्ति में आती है। जो देवलोक होता है या देवी लोक होता है, वहाँ पे हमने अपनी जिंदगी जिसे कहते हैं सोल स्क्रिप्ट खुद ही लिखी है। हैरानी हुई ना जानकर, पर ये सच है कि हम क्या कर्म काटेंगे, क्या जिंदगी व्यतीत करेंगे, कैसे बनेंगे, क्या होगा हमारे साथ में, कितना दुख लेंगे, क्या क्या चीज़ों को नहीं सीखना चाहेंगे अपनी आत्मा को अपनी शक्ति में लाने के लिए। देवलोक में हम वो सारा कुछ पूरा ज्ञान अपने अंदर लेते हैं कि हम जब यहाँ पर आएंगे तो हम कैसे अपनी ज़िंदगी व्यतीत करेंगे। वो सारी शक्ति अपने अंदर हम लेकर आते हैं। पर जब हम पृथ्वी लोक आते हैं हम ये सब भूल जाते हैं। हमारे अंदर सारी शक्ति होती है जो हमारी जमा पूंजी होती है। देवलोक में जब हम होते हैं हम पूरे पूर्ण होते हैं, हमारी आत्मा पूर्ण होती है। जब हम यहाँ आते हैं हमारी एक ही चीज़ होती है जिसे हमें काटनी होती है, वो है अहंकार। और एक ही चीज़ होती है अहंकार जो हमें अपने अस्तित्व तक जुड़ने नहीं देती है। और देवलोक में हमारे को एक फ्री विल जिसे कहते हैं चॉइस, फ्रीडम दी गई होती है कि अगर आप अपने जो कर्म है उसको काटना चाहते भी हैं कि नहीं काटना चाहते इस जन्म में कि नहीं, ये सब भी हमारे को फ्री में दिया जाता है भगवान ने। उसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं लगाई होती है। इसलिए आप देखिए काफ़ी लोग होते हैं जो इग्नोरेंट होते हैं, जो ज्ञान के रास्ते पे चलना नहीं चाहते हैं, वे अपनी शक्ति से जुड़ना नहीं चाहते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर वो फ्री विल होती है जो उनको उस रास्ते पे ले जाना नहीं चाहती है। और कई लोग होते हैं जो उस राह पर चलना चाहते हैं, बट इन दी एंड सबको एक दिन इसी राह पर चलना है, परमात्मा से, परम शक्ति से मिलना है, क्योंकि यही रास्ता हमें मोक्ष तक लेकर जाता है। चलिए अब उसी टॉपिक पे आते हैं कि भगवान हमें इतना दुख, हमारी परीक्षा क्यों लेते हैं। माँ कहती हैं कि हम सब माँ की दिव्य शक्ति से ही बने हैं और शक्ति ही प्रकृति है, तो इसीलिए हम सब किसी ना किसी वे में प्रकृति से भी जुड़े हैं। हम सब के अंदर इच्छाएं और वासना हैं और यही एक कारण है जो जीवन में इंसान को दुख देता है। जितनी बड़ी वासना और डिज़ायर होगी, इच्छाएं होंगी, उतना बड़ा दुख भी साथ लेकर आएंगी। ये सब आपको सिर्फ थोड़े टाइम के लिए खुशी दे सकती हैं। जैसे अगर आप एक नई गाड़ी खरीदें, एक नया मोबाइल खरीदें, एक नई ड्रेस खरीदें, तो थोड़े टाइम के लिए यस खुशी ज़रूर मिलती है, पर एंड तक हम बहुत देर तक इसलिए खुश नहीं होते हैं। उसके बाद हम फिर और कुछ चाहते हैं जो हमें खुशी दे। इंटरनल हैप्पीनेस, जो अंदरूनी खुशी होती है वह और शांति होती है, वह सिर्फ किसी और चीज़ों से हमारे को मिल सकती है। इन चीज़ों से हमारा अहंकार भी उभरता है। कभी हमने ये ध्यान दिया है? इंसान चाहे कितना भी अमीर हो, अगर उसके पास मन की खुशी नहीं है तो वह गरीब है। और एक ऐसा इंसान चाहे उसके पास भले पैसे ज़्यादा ना हो, पर अगर उसके पास अंदरूनी खुशियां हैं तो वो सबसे अमीर इंसान है। माँ यही कहती हैं। जब हम सिर्फ मैं में जीते हैं तो उस चीज़ के अंदर एक कहीं ना कहीं छुपा हुआ अहंकार भी छुपा होता है, और अहंकार ही एक चीज़ है जो हमें आगे बढ़ने नहीं दे सकता। मैं मतलब बॉडी, सिर्फ बॉडी कॉन्शियसनेस, सेल्फिशनेस। ऐसे ही अगर हमारी एक सोच होती है जो आत्मा से जुड़ी होती है, जब हमारी आत्मा से सोच जुड़ने लग जाती है, एक वाइब्रेशन चेंज होती है, एक एनर्जी हमारी चेंज होती है जो हमें मोक्ष के रास्ते पर ले जाती है। चाहे हमारी ज़िंदगी में कितनी भी कठिनाइयाँ आए, कितने भी दुख दर्द आए, हमें पता होता है इसके पीछे एक सीख होती है। धीरे धीरे हमारा धीरज और हमें खुशियाँ भी बढ़ती है।
अब वापस उसी क्वेश्चन पे आते हैं कि भगवान हमारी परीक्षा इतनी क्यों लेते हैं, हमें दुख क्यों देते हैं। भगवान परीक्षा सिर्फ उन्हीं की ज़्यादा लेते हैं जिन पे भगवान को सबसे ज़्यादा भरोसा होता है। अब आप इमेजिन करिए कि हम सबको स्कूल जाना पड़ता है, पढ़ाई करनी होती है, पर हम में से कोई कोई ऐसे बच्चे होते हैं जो बहुत ही अच्छे नंबर लेकर पास होते हैं, और कोई कोई ऐसे बच्चे होते हैं जो थोड़े कम नंबर लेकर भी पास हो जाते हैं और वो उसी में तृप्त होते हैं। और फिर कोई कोई ऐसे बच्चे होते हैं जो कक्षा पास ही नहीं कर पाते, वो उसी क्लास में रह जाते हैं। चलो अब पहले बच्चे को देखते हैं। भगवान हमारा टीचर है और भगवान हमारे को जब कोई टेस्ट भेजते हैं, वो उस बच्चे को अगर टेस्ट भेजते हैं, वो जानते हैं कि ये बच्चा अव्वल आएगा। जैसे वो बच्चा क्लास में फर्स्ट आता है, वैसे भगवान जानते हैं लाइफ में भी ये बच्चा फर्स्ट आएगा, क्योंकि उसके अंदर ये सारी अंदरूनी शक्ति है। जितना भी दुख दे दूँ, ये बच्चा अपने विश्वास पे अटल रहेगा। अब आप इमेजिन करिए जैसे वो फर्स्ट बच्चा है, उसको भगवान सीधे सेकंड क्लास से 5th स्टैंडर्ड में भेजना चाहते हैं, 5वीं कक्षा में भेजना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये बच्चे के अंदर इतनी शक्ति है कि ये सब पार कर जाएगा, इतने कर्म मैं इसको दूंगा, ये सब काटते जाएगा। अब बच्चा अपनी शक्ति भूल जाए कि मेरे में इतनी शक्ति कैपेबिलिटी है, और वह रोने लग जाए कि मैं तो पास ही नहीं हो सकता। अरे टीचर जानता है कि बच्चे में इतना दिमाग है, इतनी कैपेबिलिटी है, तभी मैं उसको इतना बड़ा टेस्ट पेपर दे रहा हूँ। तो इसीलिए जैसे भगवान हमारे को ये टेस्ट पेपर देते हैं, इन बच्चों के अंदर इतनी कैपेबिलिटी और इतनी ताकत होती है। हम सब लोगों के बारे में ही बात कर रही हूँ मैं, ये बच्चे हम हैं। और जब भी हमारे पास प्रॉब्लम आती है, हमारे को ये सोचना चाहिए कि शायद मैं स्पेशल बच्चा हूँ, शायद मैं भगवान का चोजन बच्चा हूँ। जो वो सोचते हैं भगवान जिसको कि मेरे में इतनी ताकत है कि मैं अपने विश्वास के साथ, भगवान के विश्वास के साथ ये सीढ़ी भी चढ़ जाऊँगा या चढ़ जाऊँगी। अब जैसे ही वो बच्चा पढ़ता है, अपनी शक्ति में आता है, उसे विश्वास अपने अंदर आता है, अपने टीचर पे आता है, और टीचर उसे बोलता है कि तू सब कुछ कर जाएगा, तो बच्चे के अंदर एक नई शक्ति जागती है। यहीं पे ज्ञान हमारे को काम करता है। जीवन में भी जब हम ज्ञान को अप्लाई अपनी ज़िंदगी में करते हैं, ये हमारे अंदर एक धीरज अवस्था भी देती है, और एक हमारे को अंदरूनी शक्ति हमारी बढ़ाती है, जो हमारे को सही मार्ग तक लेकर जाती है। हमारे कर्म काटने में भी हमारी मदद करती है, क्योंकि उसके अंदर एक सीख होती है हमारे को। फिर वो जो दुख दर्द आता है हमारे सामने, हमारे को उससे इतनी दर्द और इतनी परेशानी नहीं होती है, क्योंकि हमें पता होता है ये तो मेरा सिर्फ एक टेस्टिंग टाइम है। फिर एक परिवर्तन आता है, क्योंकि एक टाइम हम जैसे रोकर बोलते थे भगवान क्यों, मैं क्यों, है ना, और हम रोते हैं, तब एक शुक्राना निकलता है और हम हंस के बोलते हैं भगवान क्यों तूने मुझे चुना। आज मुझे पता है, क्योंकि तू मुझे जानता है कि मैं तेरा प्रिय बच्चा हूँ, जिस पे तुझे पूरा विश्वास है। अब आपको ये समझना चाहिए, अगर भगवान आपको ये टेस्ट्स और ये दुख सारे भेज रहे हैं, तो आपको ये भी समझना चाहिए कहीं ना कहीं कि भगवान आपको बहुत स्पेशल मानते हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं। जैसे जैसे आप अपनी शक्ति से जुड़ेंगे, ज्ञान से जुड़ेंगे, भगवान पर विश्वास रखेंगे, आपके अंदर एक नई अंदरूनी शक्ति जागेगी, और आपके अंदर भगवान इनविजिबल ब्लेसिंग्स जिसे कहते हैं, जिसे हम देख नहीं सकते, उस वे में आकर हमारी मदद करते हैं। क्योंकि जहाँ विश्वास है वहीं शक्ति है, और जहाँ शक्ति है वहीं माँ है। माँ तो अंतर्यामी है, और माँ को तो सब पता है कि किस बच्चे को कौन सा टेस्ट पेपर भेजना है। आप देखिए, अगर हम टेस्ट पेपर के लिए पढ़ते हैं, बहुत बार हमारे को ग्रेस मार्क्स भी मिलते हैं स्कूल में, यस, इसे कहते हैं कृपा। वैसे ही जब हम सच्ची लगन से अपने कर्म काटने की राह पर चलते हैं, या हम सत्य मार्ग पर चलते हैं, तब तब भगवान की कृपा हम पर आती है। इसे कहते हैं अदृश्य फल। हम अब बहुत से हम ये भी हैं जो कहते हैं माँ मैं तो तेरे पास आना चाहती हूँ, दुखी होकर कहते हैं, कभी हम प्यार से कहते हैं। पर अगर हम ये सब कहते हैं तो हमारे को ये समझना है सिर्फ बोलना काफ़ी नहीं है, उस राह पे चलना है कि जो दुख आए, जो सुख आए, हर एक में तू ही है। तू मुझे कुछ सिखा रही है, तू मुझे कुछ वे में उभार रही है, तू मुझे एक स्टेप अपनी ओर और करीब ला रही है। जैसे जैसे आप कर्म अपने काटते जाएंगे, ज्ञान से जुड़ते जाएंगे, दुखों को पार करते जाएंगे, वैसे वैसे आप माँ के करीब एक एक सीढ़ी चढ़ते जाएंगे। अपने मन से सारा डर हटा दीजिए। डर एक चीज़ है जो हमारे को ऊपर सीढ़ी तक चढ़ने नहीं दे सकता। अपने सेल्फ डाउट्स हटा दीजिए। कोई चीज़ अगर आपके पास आई, उसमें भगवान का ही हाथ देखिए हर पल में, क्योंकि अंत में जब आप माँ के पास पहुँचे, माँ आपको चरणों में जगह ना दें, सीधे आपको देखकर अपने से गले लगा लें और कहें इसी पल का मुझे इंतज़ार था। जय माता दी।